नमस्कार, जय माता की। शनि साढ़े साथी एरिस साइन यानी मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी शुरू होने जा रही है 2025 में। तो उसका शनि का जो साढ़े साथी का जो गोचर रहेगा वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देने वाला है, ये मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूँ। क्या अच्छा फल देने वाला है और क्या आपको गलत प्रभाव देने वाले हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और शॉर्टकट में मैं आपको बताऊँगा, आपका कोई समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अब प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि शनि की साढ़े साथी कब से प्रारंभ हो रही है और क्या फल देने वाली है। तो मेष राशि पर शनि की जो गोचर जो बदलेगा, अभी फिलहाल जैसे देखा जाए तो आपके कुंभ राशि में शनि चल रहा है और ये 29 मार्च से आपके मीन राशि में गोचर बदल देंगे, यानी 12th हाउस, द्वादश भाव में और आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। कब बदलना है? 29 मार्च को। 29 मार्च को बदल जाएंगे और 30 मार्च से आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या प्रभाव देने वाली है? जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खास करके कि ग्रह होते हैं तो देखो इनका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों तरीके के आते हैं। तो हमें दोनों तरीके के प्रभाव को ही देखना चाहिए। कभी किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता, कभी किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, परमानेंट गलत ही होता रहे ऐसा नहीं हो सकता। और ख़ास करके एक चीज़ और भी देखी जाती है कि आपकी अपनी कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार जो जन्मपत्री होती है उसमें अगर शनि बहुत अच्छे बैठे होंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इस समय पे आप ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा, मतलब करोड़पति बना के जाने वाले हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह की स्थिति गलत होगी, शनि की खास करके नीच में या शत्रु राशि में बैठे होंगे, शत्रु के साथ बैठे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय पर देने वाले होंगे। मतलब नुकसान का मतलब जैसे तनाव बढ़ा देंगे, भाग दौड़ करवा देंगे, परेशानियाँ इस प्रकार का आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ये मैं आपसे 99% कह सकता हूँ कि ये जो मैं आपको साढ़े साथी का जो गोचर बता रहा हूँ ये आपके साथ सटीक बैठना चाहिए 99%, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने स्टडी करके पराशर ज्योतिष के अनुसार और पंचांग के अनुसार बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो हम जो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग आपको ये फलादेश बताते हैं मून साइन के अनुसार। तो आप देखिए कि जैसे जब आपके यहाँ पर शनि आएंगे, द्वादश भाव में इनका गोचर होगा। अब द्वादश भाव है किस चीज़ का आखिर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो द्वादश भाव होता है जैसे कि एक तो खर्चे का, विदेश यात्राओं का, सही है, हॉस्पिटलाइज का, बीमारियों का, हारी परेशानियों का, सही है, लंबी यात्राएं हमारी होती हैं इस भाव के द्वारा। तो ये इन चीज़ों में क्या होगा, इनका प्रभाव को बढ़ा देंगे। साथ साथ इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि जाने वाली होगी आपके 6 भाव पे, 6ठे स्थान में। तो 6 भाव पे जाने वाली होगी तो आपके शत्रुओं को भी बढ़ाने वाले होंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि जब 29 मार्च से शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे तो इस समय पे क्या होगा, काफ़ी आपके अंदर बदलाव होने को होंगे। एक तो सबसे पहली बात है कि आपके अंदर आ जाएगी जिम्मेदारियां परिवार की, घर परिवार की, और भी बहुत सारी व्यापार में, जहां आप व्यापार करते होंगे, जहां आप जॉब करते होंगे, वहां की काफ़ी हद तक आपको जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तनाव बढ़ेंगे उसके कारण से। जब ज़्यादा काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा काम का, तो क्या होगा, तनाव होंगे आपको। और इस समय पे एक स्थिति और भी हो जाएगी, यानी चंद्र राशि पर आधारित हम आपको बताते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए आपके चंद्रमा यहाँ पर हैं, सही है, फर्स्ट हाउस में। अब चंद्रमा होते हैं हमारे माइंड का कारक, मन का कारक। मन मतलब जो हमारा मन चलता है वो चंद्रमा के द्वारा चलता है। 2.5 दिन में चंद्रमा बदल जाते हैं और सबसे तीव्र गति होती है लगभग। तो जब चंद्रमा यहाँ होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, शनि की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी जाने वाली है। इससे क्या होगा कि जो हम किसी के साथ बोलेंगे वो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। मतलब हमारा माइंड ऐसा हो जाएगा, तनाव के कारण कह लो या किसी भी कारण से कह लो, कि हम उसके साथ अच्छा बोलने को होंगे लेकिन कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे जिससे उससे तनाव होने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, कामकाज का प्रेशर बढ़ जाएगा और लंबी लंबी यात्राएं भी होंगी इस समय पे आपकी। तो लंबी लंबी यात्राएं होंगी लेकिन उनसे लाभ भी रहने वाला होगा। साथ साथ ये देखा जाए सीधा सा शत्रु स्थान पर इनकी सप्तम दृष्टि जाने वाली है, शत्रु इस समय पर बढ़ जाएंगे।
गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे, सामने से आने वाले शत्रु भी बढ़ जाएंगे। तो गुप्त शत्रु इस समय पे आपको खास करके परेशान कर सकते हैं और उनसे तनाव, वाद विवाद रहने की भी स्थिति बन सकती है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना होगा कि शत्रुओं से कोई भी किसी तरीके के वाद विवाद ना बढ़ाएं। और आपकी यात्राएं भी इस समय पर होनी बहुत जरूरी है, जरूरी होने वाली है। क्योंकि शनि महाराज क्या होता है, शनि का हमारे 7.5 या ढैया आना भी एक जरूरी है। जैसे कि ऐसा होता है, हमारे पूरी साल हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जब पेपर होते हैं तो उसमें हमें फल मिलता है कि क्या मिला, हम मतलब कितने मार्क्स आए, कितने नंबर आए हमारे, फेल हुए, पास हुए। वही स्थिति शनि महाराज करते हैं। शनि महाराज कुछ गलत नहीं करते हैं, वो क्या है, न्याय के देवता हैं। तो हमें न्याय दिलवाने आते हैं। जो हमने जो कुछ भी अब तक किया उसका वो इस समय पे फल देने वाले होते हैं। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं पहले से ही। ऐसा नहीं है, कुछ उनके दुष्प्रभाव रहते हैं, लेकिन अगर हम उनकी अपने कर्मों को सही से करते रहें तो कोई भी दुष्प्रभाव ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। और कुंडली में अगर हमारी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो तो। वैसे इस समय पर खास करके जो मेष राशि वाले हैं उनको एक बार अपनी कुंडली दिखाना जरूरी है। अगर दिखा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि जैसे इस समय पर एक तो आपकी यात्राएँ होंगी, तो यात्राओं से आपका लाभ भी होने वाला होगा। साथ साथ देखा जाए तो कामकाज का जो बदलाव की स्थिति भी इस समय पर बनाएंगे। आपके माइंड में ये आएगा, मैं जहाँ कहीं पे भी नौकरी कर रहा हूँ यहाँ से मैं बदल दूँ, दूसरी जगह अच्छी होगी, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं बदल दूँ, दूसरी जगह अच्छा होगा। मगर आप जल्दबाजी में अगर कुछ निर्णय लेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे माइंड को वो ऐसा कर देंगे, हम कुछ करने को होंगे, कुछ होगा। तो आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय पर नहीं लेने, सोच समझ के ही बदलना है। बदलाव की स्थिति इस समय पर आपकी जरूरी भी बनेगी, चाहे वो कामकाज में ले लो, चाहे जॉब में ले लो, किसी में भी ले लो। बदलाव की स्थितियाँ इस समय पर बनेंगी, तो आप बहुत डिसीजन सही से लेके ही बदलाव करें। और तनाव इस समय पर बढ़ ही जाएंगे आपको, खास करके चंद्रमा यहाँ पे। तो शनि का 12 भाव में गोचर आपको एक तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा इस समय पर। तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो वाद विवाद से आप खास करके बचे रहें, अपने काम से काम रखें खास करके। और आपकी कुंडली में अगर ग्रह अच्छे बैठे होंगे तो ये पक्का है, शनि महाराज अगर अच्छी स्थिति में उच्च के बैठे होंगे आपको बहुत लाभ दे के जाने वाले होंगे इस समय पे, आप देख लीजिएगा। और खास करके उन लोगों के लिए गलत है जो आलसी अभी बैठे हुए हैं, मतलब किसी काम को नहीं कर रहे हैं, खास करके किसी चंद्रमा के रीजन से या किसी शनि के रीजन से जिनमें आलस है अभी। तो उन लोगों के लिए खास करके वो उनको निकाल के बाहर कर देंगे, वो काम में लगा देंगे। मतलब शनि महाराज क्या होता है, हमें सेल्फ डिपेंड बनाने की सोचते हैं काफ़ी हद तक। तो वो इस समय पे एक चीज़ और भी होगी, आपका खास करके खर्चा भी होने वाला होगा। इस समय पे खर्चा होगा, चाहे वो परिवार के साथ हो, किसी भी कारण से हो, परिवार वालों की वजह से या किसी भी वजह से खर्चा भी आपका होने वाला होगा। लेकिन लाभ भी आपको पक्का रहने वाला है इस समय पे, बहुत अच्छा। तो लाभ भी आपको रहेगा इस समय पे, ऐसी बात नहीं है। खर्चा भी होगा आपका, और यात्राएं जो होंगी उनसे भी आपको लाभ होगा। और विदेश यात्राओं का भी इस समय पे आपका योग बनता है। विदेश की यात्राएं होंगी और विदेश से संबंधित किसी का व्यापार होगा, ऑनलाइन का व्यापार होगा, वो व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे इस समय पे। देखिए, सिर्फ यह है जो अपने कारोबार में कुछ गड़बड़ करते हैं उन लोगों के कारोबार पर प्रभाव आएगा, क्योंकि शनि महाराज तो न्याय चाहते हैं और हम अन्याय के द्वारा कुछ करते हैं, मतलब कुछ गलत तरीके से अगर करते हैं, जैसे 2 नंबर टाइप के जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रॉब्लम आने वाली है खास करके। तो विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार भी आपका बहुत ज़्यादा इस समय पर बढ़ेगा। शारीरिक कष्ट भी लेकिन इस समय पर हो सकते होते हैं। 12 भाव में शनि है तो भाई ये हॉस्पिटल का भी घर होता है, हॉस्पिटलाइज का, तो हॉस्पिटल वगैरह भी जाना आना हो सकता है, चाहे वो दूसरे के कारण हो या आपको भी थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट रह सकता होता है। और हॉस्पिटल जाना आना किसी के भी कारण से हो सकता होता है। और लाभ की भी बहुत अच्छी स्थितियां दिख रही हैं। शनि महाराज की एक दृष्टि आपके 9th भाव पे भी जाने वाली है। तो 9th भाव यानी भाग कैरियर को आपको सेट कर देंगे ये समय पे, देखिएगा आप। खास करके 9th भाव पे आने से एक प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंध उतना अच्छा इस समय पे नहीं रहने वाले हैं। और एक प्रॉब्लम और भी आने वाली है कि खास करके बृहस्पति की राशि है ये 9वें भाव की, आपकी धनु राशि बृहस्पति की राशि है। तो इस समय पे आपके साथ एक चीज़ हो सकती है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, उसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती होती हैं।
तो आप एक तरह से इससे बचे रहें। इनकम आपकी इस समय पर लगभग सही रहने वाली होगी, आप देख लीजिएगा। और जल्दबाजी में बस किसी भी गलत व्यक्ति से आप प्रेम में ना पड़ें, इतना आप बस ध्यान रखें। शनि की 7.5 पता है जिम्मेदारी हमारी बनाती है, जिम्मेदारियाँ देती है। मतलब जैसे वही मैंने जैसे अभी बताया कि किसी को आलस है तो वो उनको जिम्मेदारियाँ कुछ ना कुछ देंगे, परिवार की देंगे, किसी भी चीज़ की देंगे, मतलब मन ये करेगा कुछ करूँ मैं। तो वो स्थिति इस समय पे आपकी बनने वाली होगी। और खास करके जब ये इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे जाने वाली है, पूर्व दृष्टि शत्रु भाव पे, तो इस समय पे क्या होगा कि जो आपके अधिकारी होंगे, जो बॉस होंगे आपके, उनसे आपके तनाव रह सकते होते हैं और उनकी वजह से भी आपको जॉब से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है या आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है प्राइवेट। तो मतलब अधिकारियों से तनाव इस समय पर रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। और शिक्षा व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा इस समय पर। शिक्षा का लगभग सही रहने वाला होगा, व्यापार भी लगभग सही रहने वाला होगा। शनि महाराज का क्या है कि एक दृष्टि उनकी देखो 2nd हाउस पे भी जाने वाली है, 9th भाव पे भी जाने वाली है। तो जो उच्च शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। किसी चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। बस एक और प्रॉब्लम दिखती है कि गर्दन से ऊपर, शनि 12 भाव में है, तो खास करके गर्दन से ऊपर आंख, नाक, दांत, मुंह, इससे रिलेटेड भारी परेशानी, बीमारियां हो सकती हैं। इस चीज़ का आप बचाव रखें। और कमर से नीचे पैरों से संबंधित खास करके प्रॉब्लम रह सकती होती है, या पेट के अंदर। तो इन चीज़ों से इस समय पर थोड़ा सा बचना चाहिए। और मैं इनके आपको उपाय भी बताता हूँ अभी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए इस समय पर, जिससे किसी की कुंडली में अगर शनि गलत स्थिति में भी बैठे हैं तब भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छे बैठे तो वो आपको, आप देखना, मैं पहले भी कह रहा हूँ अब भी कह रहा हूँ, आपको करोड़पति बना के जाने वाले हैं इन 2.5 सालों में। तो बहुत फायदा देंगे। और खास करके 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर शनि की स्थिति अच्छी होगी तो गर्दन से ऊपर आपको बस प्रॉब्लम रहने की और कमर से नीचे प्रॉब्लम रहने की संभावना रह सकती होती है इस समय पे। और एक चीज़ और भी देखी जाए, आप देखिए 10th भाव और 11th हाउस के आपके स्वामी हैं शनि महाराज, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, 12 भाव में बैठे। इन दोनों को एक्टिव कर देंगे काफ़ी हद तक। तो आपकी इनकम भी बहुत अच्छी रहने वाली होगी, व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो इस समय पे ऐसी आपकी स्थिति बनने वाली है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण से आप, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बढ़ती भी है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके लिए कोई भी ग्रह लगता है उससे पहले ही उसका अच्छा प्रभाव या गलत प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको इस समय पे एक तो शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए शाम को सूर्यास्त के बाद, स्नान करने के बाद। प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और आपकी मेष राशि बनती है, मेष राशि के स्वामी मंगल है, उनका भी आप इष्ट देव का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, या फिर आप उसका कीजिए, मतलब हनुमान जी पे आप चोला चढ़वाइए। चोला भी चढ़ाना आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला होगा इस समय पे। और ख़ास करके आप मंगल के भी मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको बहुत फायदा देने वाला होगा। क्राम क्रीम क्रोम साय भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए सुबह 11 बजे से पहले, आपको बहुत फायदा देगा। और सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। खास करके शिक्षा में तो बहुत ही लाभ रहेगा, पंचम स्थान के स्वामी है सूर्य। तो इस समय पे इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और शनि महाराज से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप गलत हैं अपनी जगह पे तो आपके साथ गलत होगा, और अगर आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता होता है। तो इस प्रकार का ये गोचर रहने वाला है फिलहाल 2025 में मेष राशि वालों की 7.5 का। और वैसे अगर आपकी कुंडली में किसी के में कोई खास प्रॉब्लम है और आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी सही से दूंगा और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।